नमस्कार। एचआर सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। हम लोग रीड कर रहे हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थंकर। 24 तीर्थंकरों के बारे में कल हमने पढ़ा। उस क्लास में आप लोगों को समझ में आए होंगे, याद हुए होंगे। शैली जो थी मेरी वह कविता शैली थी और उसमें आप लोगों को जरूर याद हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अब मेरा प्रयास ये है कि क्या कुछ पॉइंट रह जाते हैं जैन धर्म के, क्या कुछ पॉइंट अपन छोड़ देते हैं। अब किसको मालूम रहता है ये बात कि हाँ ये पॉइंट विद्यार्थियों ने छोड़ रखे हैं, ये उन्हीं को पता रहता है जो विद्यार्थी रहा हुआ है, जो कंपटीशन दिया हुआ है, उसी को पता रहता है कि हाँ जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ये बातें नहीं पढ़ी हैं। तो मैं उन्हीं बातों को आप लोगों को तक लेके आऊँगा और आप लोग उन बातों को वास्तव में ये सब मानेंगे कि हाँ हमने नहीं पढ़ा था, आज पहली बार एचआर सर से पढ़ रहे हैं। तो अगर चैनल क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैन धर्म जो था, जैन धर्म के अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड का ब्रह्मांड जो है ना उसका समय एक पहिए के समान है। ब्रह्मांड ने पूरे समय को एक पहिए के रूप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो उस पहिए का आधा उसने जैन धर्म क्या मानता है कि जो पहिया है समय का पहिया, ठीक है, चलता जाए रे समय का चरखा, समय का जो पहिया है, ये जैन धर्म क्या कह रहा है, समय के पहिए का जो आधा चक्र है, समय का जो पहिया है, ब्रह्मांड मैं आप बता रहा हूं कि ब्रह्मांड के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का जो समय है गाड़ी के पहिए के अनुसार, ये गाड़ी का पहिया है और इस गाड़ी के पहिए में 48 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं भाई? 48। ऐसे जैसे मान लो कि अपना जो चक्र है उसमें कितनी तिलियां होती हैं आप लोगों को पता है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि जो समय का जो पहिया है उसमें 48 तिलियां हैं या 48 चक्र हैं और प्रत्येक समय के अर्धांश में आधे समय में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। कितने? 24 तीर्थंकर आधे अर्धांश में और 24 तीर्थंकर आधे अर्धांश में जन्म लेंगे। कहने का मतलब जो समय का जो पहिया है उसमें टोटल तीर्थंकर कितने उत्पन्न होंगे? 48 तीर्थंकर उत्पन्न होंगे। 24 तीर्थंकरों का जन्म हो चुका है। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के समय के आधे चक्र में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं और अगले आधे चक्र में फिर 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे। जैन धर्म के अनुसार दूसरी बात और देखिए कि अब जो समय चल रहा है उसको कहते हैं अवसर्पिणी काल। कौन सा काल चल रहा है जैन धर्म के अनुसार? मैं देखो इसको बता रहा हूं वापस से कि जैन धर्म क्या कह रहा है कि समय, ब्रह्मांड का एक समय चक्र है जो कि एक पहिए के समान है। ठीक है, पहिए के समान चक्र है जैन धर्म का। इसके दो अर्धांश हैं। जो वर्तमान समय में समय चल रहा है जैन धर्म के अनुसार उसका नाम है अवसर्पिणी काल। कौन सा काल है? देखो ध्यान से देखना, अवसर्पिणी काल चल रहा है। और अब इसके बाद आने वाला जो काल है उसको उत्सर्पिणी काल कहेंगे। कौन सा समय आने वाला है आगे? उत्सर्पिणी काल आरंभ होने वाला है। उत्सर्पिणी काल, इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। उत्सर्पिणी काल मतलब दो काल हो गए, एक तो अवसर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल, और दूसरा उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल जो था उसमें 24 तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं और 24 तीर्थंकरों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे का जो उत्सर्पिणी काल होगा उसमें भी 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे इसकी चर्चा मैं थोड़े बाद में करूंगा। पहले हम किस पॉइंट को ले रहे हैं? अवसर्पिणी काल। जैन धर्म के अनुसार अपने लायक काम की बात क्या आई? जैन धर्म के अनुसार अब वर्तमान में कौन सा समय चल रहा है, समय का अर्धांश का क्या नाम है? तो समय के अर्धांश का नाम है अवसर्पिणी काल। जो वर्तमान समय चल रहा है कौन सा है जैन धर्म के अनुसार? अवसर्पिणी काल है। और उसमें कितने तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, अवतार लिया है? तो कौन से कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर हैं।
तो इन्हीं तीर्थंकरों के इंपॉर्टेंट पर्सन आप लोगों से शेयर करेंगे, जो अनबीटेबल है और जो कंफ्यूज होते हैं, जो गलत हो सकते हैं आप लोगों के। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उनके ऊपर आप गौर करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। पहली बात क्या है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मूल मंत्र है उसको है नमोकार मंत्र। पहली बात आप क्या बता रहा हूं मैं कि जैन धर्म का मूल मंत्र है, जैन धर्म का मूल मंत्र है नमोकार मंत्र या नमोकार मंत्र। नमोकार, जैन धर्म का मूल मंत्र है नमोकार मंत्र या नमोकार मंत्र, आप इसको कह सकते हैं नमोकार मंत्र। जैन धर्म का मूल मंत्र कौन सा है? नमोकार मंत्र है। कौन सा है? नमोकार मंत्र। ठीक है, इस मंत्र के तहत क्या है, जो भी जैन धर्म का अनुयायी है वह सर्वप्रथम अरिहंतों को नमस्कार करता है, यानी कि तीर्थंकरों को नमस्कार करता है। इसके द्वारा जो जैन अनुयायी है वो सर्वप्रथम किसको नमस्कार किया जाता है? तीर्थंकरों को। सर्वप्रथम किसको नमस्कार किया जाता है? तीर्थंकरों, या तीर्थंकरों का एक और नाम है अरिहंतों को नमस्कार किया जाता है। तो आप लोग, आपको अरिहंतों को नमस्कार किया जाता है। सर्वप्रथम किसको नमस्कार किया जाएगा? अरिहंतों को नमस्कार किया जाएगा। कितने अरिहंत हैं? अरिहंत की गाइड भी आती है, आपको ये पता है? तो अरिहंत का दूसरा नाम तीर्थंकरी है। अरिहंत का दूसरा नाम क्या है? तीर्थंकरी है, ध्यान में रखना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 24 तीर्थंकर हुए उनके बारे में और क्या खास बात आप लोग नहीं जानते हैं या जानना जरूरी है। कौन सी बात है? देखिए कि पहली बात तो ये कि जो 24 तीर्थंकर हुए वह सभी क्षत्रिय कुल से थे, ये ध्यान में रखना। 24 तीर्थंकर किसके थे? क्षत्रिय कुल के। तीर्थंकर 24 तीर्थंकर किस कुल के हैं? क्षत्रिय कुल के हैं। इंपॉर्टेंट बात अपन चर्चा करेंगे, नॉर्मल बात नहीं है, आप लोग जानते होंगे, इंपॉर्टेंट अब आने वाली है। क्षत्रिय कुल के, मैंने आपको कहा था कि जैन धर्म में बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, उसमें एक बात बताई थी कि ब्राह्मण व क्षत्रियों में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो गई थी कि ब्राह्मण का प्रथम स्थान और क्षत्रिय का दूसरा स्थान, और ब्राह्मणों के प्रभुत्व में वृद्धि होने लगना और क्षत्रियों के प्रभुत्व में लगातार कमी होते जाना, इसलिए क्षत्रिय भी ज्ञानार्जन करने लग गए थे और अपने विवेक का इस्तेमाल करने लग गए थे। उनकी निर्भरता ब्राह्मणों में से खत्म हो रही थी। तो इस कारण ये जितने भी तीर्थंकर हैं वो क्षत्रिय कुल के हैं। तो क्या खास बात है यहाँ से? सभी तीर्थंकर किस कुल से संबंधित हैं? क्षत्रिय से। किस वर्ण से संबंधित हैं? क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है। अब इनके दो वंश, सिर्फ 24 तीर्थंकर दो वंशों में उत्पन्न हुए हैं। कैसे भाई? इनको आप ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक बिंदु आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, हिसाब से याद रखना। क्षत्रिय कुल जो था उसको दो वंशों में डिवाइड था। कौन कौन सा? एक तो हरिवंश, एक इक्ष्वाकु वंश। कौन सा? हरिवंश। पहला तो है हरिवंश और दूसरा है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश, समझ गए बात को? यहां से प्रश्न निकल करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। हरिवंश जो है, हरिवंश और इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश में 24 में से 22 तीर्थंकर जो हैं, वह संख्यात्मक बता रहा हूं मैं, 24 तीर्थंकर है टोटल, उसमें से 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के हैं। इक्ष्वाकु वंश के कितने हैं? 22 तीर्थंकर। 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के हैं। समझ में आ रही बात? कि यार क्षत्रिय वर्ण से तो हैं, लेकिन वंश जो है दो हैं। तो कौन कौन से वंश के हुए? 24 तीर्थंकर दो वंश के हुए, एक तो हरिवंश और दूसरा इक्ष्वाकु वंश। याद रखेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे टॉपिक पे। और हरिवंश से अब 22 तीर्थंकर कौन से हैं वो तो आप छोड़िए बात, पर यह ध्यान रखिए कि कौन से नहीं है इक्ष्वाकु वंश में। दो तीर्थंकर बचे, वो किसमें है? हरिवंश के हैं। कौन से वंश के हैं? हरिवंश के दो तीर्थंकरों के नाम लिखिए, तो उल्टे सुल्टे नाम है। नंबर 1 नेमिनाथ, नंबर 2 नेमी का उल्टा क्या हो जाएगा? नेमी, तो मी ने, या अपन इसको याद करेंगे मुन्नी। ठीक है, नेमी का उल्टा नाम क्या हो जाएगा? मुन्नी। मुन्नी कौन?
मुन्नी सुब्रत। मतलब 20वां और 21वां जो तीर्थंकर था, 20वां कौन सा था? सुब्रत, मुन्नी सुब्रत। 20वां था मुन्नी सुब्रत। ये ध्यान रखना, मैंने आपको याद करने की टेक भी बताई थी। 20वां, और हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 20वां तीर्थंकर कौन सा था? 20वां। तो 20वां, अब सुब्रत नहीं याद करके व्रत याद कर लो, 20वां व्रत याद रह जाएगा, नाम आप लोगों से आ जाएगा ना ऑप्शन में, तो आप व्रत वाला ही चूज करोगे। 20वां तीर्थंकर कौन सा था? मुनि सुब्रत था, 20वां व्रत था। ठीक 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 है। अब 21वां कौन सा था? मुन्नी के बाद उल्टा करो उसको, नेमिनाथ। 21वां तीर्थंकर नेमिनाथ था। तो 20वां, दो प्रकार से 20वें 21वें तीर्थंकर जो थे वह अलग वंश के थे, और बाकी के 22 तीर्थंकर वो एक ही वंश के थे। कौन से वंश के? इक्ष्वाकु वंश के थे। आप लोगों से और पूछ ले कि महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित है, तो इक्ष्वाकु वंश से, क्योंकि इनके अलावा बाकी के दो के अलावा सभी किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के हैं, ज्ञातक कुल के हैं। ये ध्यान रखना, क्षत्रिय कुल के हैं। ये कुल क्षत्रिय एक और वंश दो हो गए, एक तो हरिवंश और दूसरा इक्ष्वाकु वंश। आप लोगों को समझ में आया होगा। 20वां कौन सा है? सुब्रत, मुनि सुब्रत। और 21वां तीर्थंकर कौन थे? 21वां तीर्थंकर थे नेमिनाथ। 22वां आपको पता है अरिष्ट नेमि, और 23वां आपको पता है पार्श्वनाथ, और 24वां आपको पता है महावीर स्वामी। ठीक है। अब दूसरी बात अपन चर्चा करेंगे। अब मैं एक बात और बता दूं, इसमें यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह जाता है कि आपको पता है महावीर स्वामी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, कि महावीर स्वामी जो थे वो सर्वप्रथम ब्राह्मण के घर में, उनका जिसको कहेंगे गर्भ में ठहरे थे। क्या नाम था? देवानंदी ब्राह्मण के गर्भ में अवतरित हुए थे। महावीर स्वामी पहले किसके गर्भ में? महावीर स्वामी पहले ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए थे। ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए, ये लैंग्वेज इस प्रकार से काम में लेनी पड़ेगी, अवतरित हुए। और उस ब्राह्मणी का नाम था देवी नंदा। ठीक है। देवानंदी ब्राह्मणी थी, देवानंदी ब्राह्मणी के गर्भ में ये अवतरित हुए। लेकिन ऐसी मान्यता है कि इंद्र ने फिर इसको त्रिशला क्षत्राणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। त्रिशला क्षत्राणी के गर्भ में इनको प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार इनका जन्म कहां से होता है? त्रिशला क्षत्राणी के, मतलब पहले तो ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित होते हैं, और इसके बाद इसको इंद्र द्वारा किसके गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? त्रिशला क्षत्राणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसका मतलब महावीर स्वामी जो है वो ब्राह्मणी के गर्भ में पहले सर्वप्रथम अवतरित हुए, उसके बाद त्रिशला क्षत्राणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिए गए। किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा। ऐसा भी आप ध्यान में रखना। तो एक पॉइंट तो आज का ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या बात ध्यान में रखनी है कि 24 तीर्थंकर थे, क्षत्रिय कुल के थे। 24 में से 22 जो तीर्थंकर हैं वो किस कुल के हैं? इक्ष्वाकु वंश के हैं। और दो कौन कौन से? एक तो 20वां और 21वां। 20वां कौन सा है? मुन्नी सुब्रत, और 21वां कौन सा है? नेमिनाथ। ये दोनों कौन से वंश के हैं? हरिवंश के हैं। ये ध्यान में रखना। दूसरी बात अपन चर्चा करेंगे किसकी? निर्वाण के बारे में। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ये ध्यान में रखना कि निर्वाण के बारे में ये कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे कि निर्वाण। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? निर्वाण के बारे में मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा। निर्वाण क्या है भाई? जैन धर्म का में जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है निर्वाण को और मोक्ष को। ठीक है। प्रश्न क्या बनता है कि अमुक तीर्थंकर का निर्वाण कहां पर हुआ? ठीक है। तो मैं सबकी एक जगह ही आपको याद करने की परेशानी खत्म कर देता हूं कि 2 जगह निर्वाण प्राप्त किया है इन्होंने। आप इसको 2 ग्रुप में, इसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक तो सम्मेद शिखर पर्वत पर। इसके ऊपर सम्मेद शिखर पर्वत पर, सम्मेद शिखर है, और सम्मेद या समेत शिखर भी लिख रखा है, सम्मेद शिखर पर्वत। आगे बात समझ में। नंबर फर्स्ट क्या है? समेत शिखर पर्वत पर। और दूसरा
शेष 4 तीर्थंकर है वह अन्य जगह उनका अलग अलग है। शेष 4 देखो, समेत शिखर पर्वत पर तो मैं आपको बता दूं 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। तीर्थंकरों ने कितने, 20 तीर्थंकर हैं, या किन्हीं किन्हीं बुक्स में 21 दे रखे हैं, लेकिन आप 20 ध्यान में रखेंगे। 20 ऑप्शन में नहीं हो तो आप 21 तीर्थंकर कर देंगे, ये तो अलग कहानी है। यानी कि 20 और 21 दोनों हो तो 20 पे ही करना है। 4 कौन कौन से हैं, 4 इनका निर्माण कहां पर हुआ, इन्होंने मोक्ष कहां पर प्राप्त किया, आपको पता है जैन धर्म में संलेखना प्रथा द्वारा देह त्याग किया जाता है, वो मौत को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहां जो 22 या 20 तीर्थंकर जो थे उन्होंने सम्मेद शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है, यानी कि इनकी मृत्यु हुई है। कहां पर, समेद शिखर पर्वत पर। बाकी के जो 4 ना टोटल 4 तीर्थंकरों की कहां कहां हुई है, इनकी अपन चर्चा करेंगे। 4 तीर्थंकरों की कहां कहां, 4 तीर्थंकर कौन कौन से हैं, 4 तीर्थंकर, वे 4 तीर्थंकर कौन कौन से हैं जिन्होंने जिनकी मृत्यु सम्मेद शिखर पर्वत पर नहीं हुई, या फिर जिनको सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, वह कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे 1, 12, 21, 24 कौन कौन से हैं, 1, 12, 21 और 24वां तीर्थंकर। अब आप लोगों को 2 चीजें याद होंगी, एक तो प्रथम तीर्थंकर कौन सा था, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है, तो ऋषभदेव है। जैन धर्म जो प्रथम तीर्थंकर जो है वो उन्होंने समेत शिखर पर्वत पर उनका निर्वाण नहीं हुआ। दूसरा 12वां कौन सा है, बताइए आप, 12वां कौन सा है, 12वां तीर्थंकर का नाम क्या है, वासुपूज्य। कौन सा है, वासुपूज्य। वासुपूज्य जो तीर्थंकर हैं वो। तीसरा 21वां आपको पता है नेमिनाथ है, 21वां नेमिनाथ है। और 24वां आप सबको पता है महावीर स्वामी। 24वां कौन सा है, महावीर स्वामी है। 24 तीर्थंकर हो गए, ऋषभदेव, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर स्वामी। ऋषभदेव, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर स्वामी। अब इनका समेत शिखर पर्वत पर निर्वाण इनको नहीं मिला है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखो आप। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से तीर्थंकर का निर्वाण, या कौन से तीर्थंकर को निर्वाण समेत शिखर पर्वत पर नहीं प्राप्त हुआ। तो नहीं में इनमें कोई भी नाम आ जाएगा। भाई ऋषभदेव के अलावा अजीतनाथ आ जाए, ठीक है, मल्लीनाथ आ जाए, क्या अरिष्टनेमी आ जाए, पार्श्वनाथ आ जाए, कोई भी नाम आ जाएंगे। और या इधर तो आ जाएंगे ये 3 नाम, और एक नाम कोई भी आ जाएगा, उसका किसमें नहीं हुआ, सम्मेद शिखर पर्वत पर नहीं हुआ। या फिर इनके बारे में पूछेंगे कि इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ऋषभदेव को कहां पर हुआ, कैलाश पर्वत पर। ऋषभदेव को कहां पर, कैलाश पर्वत पर मरे। कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, नंबर दूसरा है वासुपूज्य। तो इनको निर्वाण चंपापुरी पश्चिमी बंगाल में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, चंपापुरी पश्चिमी बंगाल में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। फिर गिरनार पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, गिरनार पर्वत पर। इनको निर्वाण कहां प्राप्त हुआ, गिरनार पर्वत पर। और महावीर स्वामी को आपको पता है पावापुरी। महावीर स्वामी भी पावापुरी खाकर के मरे थे, पावापुरी। तो यहां पर देखो, यहां पर ये इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, या फिर इनकी मृत्यु हुई, इस प्रकार अपन कह सकते हैं। बाकी के 4 के अलावा कितने बचे, 20 कहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ, समेत शिखर पर्वत पर। 20 तीर्थंकरों को समेत शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, कैरियर मेकिंग टॉपिक है, याद रखें, दिमाग में फीड रखें। ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, अपने रिश्तेदारों को बताते जाएं, दोस्तों को बताते जाएं कि हाँ
इस चैनल पे हमको ऑथेंटिक व एक्सप्लेनेशन जिसका बढ़िया है वो चीज़ अपने को मिल रही है जो आपको लक्ष्य तक लेके जाएगी। प्रयास में फिर कह रहा हूँ कि 8-10 घंटे की स्टडी के बाद आप लोगों के सामने हम पेश हो रहे हैं। तो ऋषभदेव, वासुपूज्य नेमिनाथ महावीर स्वामी, ये ऋषभदेव का कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। वासुपूज्य चंपापुरी, नेमिनाथ गिरनार और महावीर स्वामी पावापुरी। ठीक है, ऋषि कैलाश पर्वत पर है, ये ध्यान रखेंगे। फिर वासु चंपा, वासु चंपा में मरे, वासुपूज्य चंपापुरी। वासु एक और देखो, इधर भी मैं जीके याद कर रहा हूँ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 12वां तीर्थंकर वासुपूज्य, नेमिनाथ 21वां तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। दोनों तरफ जीके की ब्रांचेज हैं, जहां भी हाथ डालोगे आपको अच्छा पॉइंट ही मिलेगा। निर्वाण के बारे में आप लोगों ने रीड कर लिया। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं इनकी मूर्ति के बारे में। जब निर्वाण के 2 मुद्राओं में इनको निर्वाण प्राप्त होता था या मोक्ष प्राप्त होता था, सलेंकन प्रथा द्वारा ये 2 मुद्राओं में अपनी मौत या अपने देह को त्यागते हैं। यूं कहेंगे धार्मिक भाषा में, देह को त्यागते हैं। कौन कौन सी 2 मुद्राएं हैं? देखिए क्या बात कर रहे हैं अपन कि जब इनका निर्वाण होता है तो शारीरिक 2 मुद्राओं में ये देह त्याग करते हैं संलेखन प्रथा द्वारा, संलेखना प्रथा द्वारा। ठीक है, 2 मुद्राएं कौन कौन सी है? तो निर्वाण की मुद्राएं, शरीर की निर्वाण तो आपने रीड कर लिया, और निर्वाण की मुद्राएं। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो कायोत्सर्ग मुद्रा, जिसमें काया का उत्सर्ग किया जाए। 2 मुद्राएं अपन चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सी? कायोत्सर्ग मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा, और दूसरा पद्मनाशन मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, सॉरी पद्मासन मुद्रा। 2 मुद्राओं में इन्होंने अपना देह त्याग किया है। तो कौन कौन से? 21 तीर्थंकर जो हैं, 21 तीर्थंकर उन्होंने कायोत्सर्ग मुद्रा में लेटे 21 तीर्थंकरों ने कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्वाण प्राप्त किया। बढ़िया प्रश्न बनता है, कब बनता है? जब आप लोगों से पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसने, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर ने कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्वाण प्राप्त नहीं किया? भाई 21 ने तो किया है, सिर्फ 3 ही हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो कौन कौन से हैं? वो ही 1, 21 और 24। 1, 21 और 24 जो हैं उन्होंने पद्मासन मुद्रा में निर्वाण प्राप्त किया है। पद्मासन मुद्रा मतलब ऐसे बैठ करके यूं गोद में हाथ रख करके पद्मासन मुद्रा हो गई ना, वो पद्मासन मुद्रा में मरे हैं ये, और बाकी के लेटे लेटे मरे हैं 21 जने। कौन से मरे हैं? पद्मासन मुद्रा में, या किन किन तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ है, मोक्ष प्राप्त हुआ है पद्मासन मुद्रा में? तो नंबर 1 पहला तीर्थंकर, 21वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर आपको पता है ऋषभदेव, 21वां तीर्थंकर है कौन सा? नेमिनाथ, और 24वां तीर्थंकर है कौन सा? महावीर स्वामी। तो ये 3 जो थे इन्होंने पद्मासन मुद्रा में निर्वाण प्राप्त किया है। 22वां कौन सा है? अरिष्टनेमि। 23वां पार्श्वनाथ है, लेकिन अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ इन्होंने सबने, अजीतनाथ सबने, पद्मनाथ सबने, अभिनंदन सबने कौन किसे? कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्वाण प्राप्त किया है। आ रहा समझ में बात कि क्या पॉइंट अपन रीड कर रहे हैं कि निर्वाण कौन सी मुद्रा में? कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 21। पद्मासन मुद्रा में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 3, 1, 21 और 24 याद रखेंगे। नंबर 1 ऋषभदेव, 21वें नंबर पे नेमिनाथ है, 24वें नंबर पे महावीर स्वामी है। याद हो रहा है? अब एक और पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, मूर्तियों में क्या सिस्टम है इनके। तो मूर्तियों से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बहुत इनको व्यवस्थित करना और फिर आप लोगों तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में अगर बने रहना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। मूर्तियों में देखिए क्या सिस्टम है
कि मूर्तियां जब इनकी बनाई जाती हैं तो इनमें क्या होता है, एक पैर की अंगुलियां दूसरे पैर के घुटनों पर होती हैं। आपको पता है मूर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देख रहे हैं, मूर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो पद्मासन की स्थिति में बैठ रहे हैं ना कि एक पैर की अंगुलियां दूसरे पैर के घुटनों तक आती हैं, एक पैर उधर दूसरा पैर भी उस पैर के ऊपर चढ़ा रही है, तो दोनों पैरों की उंगलियां दोनों घुटनों तक आ गई, मतलब कि बैठ गया वो, ठीक है। अब पद्मासन मुद्रा में वो बैठता है तो आपको पता है गोद में हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ जो है इस प्रकार से गोदी में रखे जाते हैं बैठने के बाद। तो यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आता है कि किस प्रकार इनकी मुद्रा रहती है कि बायां हाथ दाहिने हाथ के ऊपर होता है, या दाहिना हाथ बायां हाथ के ऊपर होता है, या दोनों हाथ बराबर में रखे जाते हैं, या एक हाथ आगे रखा जाता है, दाहिना हाथ पीछे रखा जाता है, तो क्या स्थिति होती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ध्यान में रखेंगे। पहले तो आप ध्यान में रख ही लिया कि एक पैर की उंगलियां दूसरे पैर के घुटनों तक जाती हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोद में दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है। क्या इंपॉर्टेंट मूर्तियों में क्या है, दाहिना हाथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट टू बी नोटेड, यह है बात कि पॉइंट जो है उसको नोट किया जाए यहाँ पर, यह है खास बात है इसमें मूर्तियों में ध्यान रखने वाली कि दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर गोद में रखा जाता है। मूर्तियां जब इनकी बनाई जाती है रखा जाता है पद्मासन मुद्रा में, ठीक है। दूसरी बात, पैर की अंगुलियां घुटनों तक, प्रत्येक पैर की उंगलियां, इस पैर की अंगुली इस पैर के घुटने तक, और बाएं पैर की उंगली दाहिने पैर के घुटने तक, और दाएं पैर की उंगली बाएं पैर के घुटने तक रखी जाती हैं, और बायां हाथ दाहिने हाथ के ऊपर गोद में रखा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब इसमें देखो केवल 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी इस मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं। कौन कौन से हैं? 2 ऐसे तीर्थंकर, 2 ऐसे तीर्थंकर जिनकी मूर्तियां भिन्न प्रकार से बनाई गई है, यानी कि मतलब 22 तीर्थंकर है उनकी मूर्तियां सेम है। 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिस इस मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में नहीं है, भिन्न प्रकार से है, या पद्मासन मुद्रा में नहीं बनाई गई है। अपन यूं भी लिख देंगे, पद्मासन मुद्रा में नहीं बनाई गई है। कौन सी? नंबर 1, कौन सी भाई? कौन कौन है? नंबर 1 इसको कहते हैं 7वें नंबर का, 1 2 है, 1 नंबर लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखेंगे, 2 ये है 7वां, ठीक है। और जिसको कहेंगे सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन सा है? 23वां। 7वां तो कौन सा है? सुपार्श्वनाथ है, सुपार्श्वनाथ, दोनों ही पार्श्वनाथ है, और एक तो पार्श्वनाथ एक सुपार्श्वनाथ, मतलब पार्श्व जो पसलियों से चलते हैं, दोनों सांप हैं, ये ध्यान रखो आप। तो पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ दोनों में क्या सिस्टम है, इनकी मूर्तियां इस प्रकार से नहीं बनाई गई है कि पद्मासन स्थिति में बैठे हुए दाहिना हाथ बायां हाथ के ऊपर रख करके, ऐसी मूर्ति नहीं बनाई गई है। कैसी मूर्ति बनाई गई है? मतलब पार्श्वनाथ जो है उसके ऊपर किसका है? सांपों की छतरी है, ये ध्यान रखना। सुपार्श्वनाथ है तो इसके ऊपर किसकी छतरी बनाई गई है भाई? सांपों की छतरी। ये डिफरेंट है इनसे, सांपों की छतरी, इनकी मूर्तियां अलग प्रकार की है। सिर्फ सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियां जो सांपों के साथ हैं, सुपार्श्वनाथ जो है उसके ऊपर सांपों की छतरी है, और पार्श्वनाथ जो है वह दिगंबर स्थिति में इसका चित्रण है, और सांपों के छोटे छोटे समूह के साथ इसकी मूर्ति है। सांपों के समूह के साथ मूर्ति, प्रश्न क्या आ रहा है? सांपों छोटे समूह, सांप छतरियों के छोटे समूह के साथ, सांपों की छतरियों के छोटे समूह के साथ, एकदम दिगंबर, दिगंबर का मतलब नंगी मूर्तियां हैं,
नंगी मूर्तियां हैं। दिगंबर चित्रण है इसका पार्श्वनाथ में। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सांपू की छतरी किस तीर्थंकर के ऊपर है जब मूर्तियों में, तो आप बताएंगे दो हैं। एक तो सुपार्श्वनाथ 7वां तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर जी हैं पार्श्वनाथ जी, उनके ऊपर इस प्रकार का चित्रण किया गया है, मूर्तियां बनाई गई हैं। पार्श्वनाथ जो है उसके पास छोटे छोटे समूह में सांपू की क्या है मूर्तियां हैं, वो छोटे छोटे समूह में सांपू की छतरियां हैं। और सुपार्श्वनाथ है उसके ऊपर सिर्फ एक छतरी सांप की छतरी जो है एक इसके ऊपर बनाई गई है सुपार्श्वनाथ के। तो ये मूर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब नेक्स्ट और देखिए, उम्र की अपन बात करें कि इन देवताओं की उम्र क्या है, ठीक है। तो आप देखिए लास्ट पॉइंट इसका अपन लेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जैन धर्म की शुरुआत करेंगे, इनके 3 तीर्थंकरों की, फिर बाद में महावीर स्वामी की अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए नेमिनाथ एज डिफरेंस बता रहा हूं मैं, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एज डिफरेंस से। कि नंबर 1 है नेमिनाथ कौन सा था भाई, 21वां, ठीक है। और 23वां कौन सा है, पार्श्वनाथ। नेमिनाथ व पार्श्वनाथ के बीच, ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेमिनाथ व पार्श्वनाथ, नेमिनाथ कौन सा है 21वां और पार्श्वनाथ 23वां है, के बीच 84,000 वर्षों का अंतर है। इन दोनों के बीच में 84,000 वर्षों का अंतर है, ये ध्यान रखना। आप लोगों से पूछ ले नेमिनाथ व पार्श्वनाथ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो 84,000 वर्षों का तो अपन सोच ही नहीं सकते। ऐसे हो सकता है कि भाई 100-200 वर्षों का अंतर समझ ले, लेकिन 84,000 वर्षों का अंतर है 2 तीर्थंकरों के बीच। फिर है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच 280 वर्षों का अंतर है। पार्श्वनाथ व महावीर स्वामी के बीच 280 वर्षों का अंतर है, ये ध्यान रखो भाई। आप लोगों को पता है कि नेमिनाथ 21वां तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर है। तो 21वें और 23वें के बीच अंतर आ रहा है 84,000 वर्षों का, और 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच 280 वर्षों का अंतर आ रहा है, 280 वर्षों का अंतर है। फिर देखिए ऋषभ देव की आयु, सबकी एज और देख रहे हैं अपन, आप लोगों से पूछ ले ऋषभ देव कितने वर्षों के बाद मरे, आयु कितनी थी ऋषभ देव की आयु। जैन धर्म में ऋषभ देव की आयु कितनी मानी गई है, तो बिल्कुल अंदाज से आपका आउट हो गया है। इनकी आयु थी 84 लाख वर्ष। ऐसा भी होता है जैन धर्म के अनुसार ऋषभ देव की एज जो मानी गई है 84 लाख वर्ष मानी गई है, और इनकी लंबाई 50 धनुष, इनकी लंबाई धनुष में मापी जाती थी। तो लंबाई 50 धनुष, ध्यान में रखेंगे लंबाई कितनी धनुष, 50 धनुष, एज 50 लाख वर्ष। ऋषभ देव की एज 84 लाख वर्ष और लंबाई 50 धनुष, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेमिनाथ की आयु 1000 वर्ष। नेमिनाथ जी महाराज जब जन्मे, जन्म के बाद इनकी आयु मानी जाती है 1000 वर्ष। इससे तो कम ही जिंदा रहे 1000 वर्ष, और इनकी लंबाई मानी जाती है 10 धनुष। लंबाई कितनी है 10 धनुष, लंबाई 10 धनुष इनकी मानी जाती है। फिर अपन तीसरी बात चर्चा करेंगे, नेमिनाथ के बाद पार्श्वनाथ की आयु 100 वर्ष है। पार्श्वनाथ आयु 100 वर्ष और लंबाई 9 हाथ, लंबाई 9 हाथ। फिर नेक्स्ट है ऋषभ देव क्या महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की उम्र ठीक ठाक हो गई है 72 वर्ष। महावीर स्वामी की आयु कितनी हो गई है भाई 72 वर्ष है। 72 वर्ष है और लंबाई इनकी 7 हाथ थी, 7 हाथ, लंबाई 7 हाथ। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लास्ट अपन बात कर रहे थे, मैंने ये कहा था कि ये जो 24 तीर्थंकरों का समय चल रहा था उनको उसको अवसर्पिणी काल कहा गया। ये कौन से काल में जन्मे भाई, अवसर्पिणी काल में। मैंने बता दिया
और दोबारा लिख देता हूं अवसर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल में, अवसर्पिणी काल में क्या 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। अब आगे 25वां, 26वां व 27वें तीर्थंकर कौन से में होंगे? उत्सर्पिणी काल। तो अब अपन चर्चा करेंगे उत्सर्पिणी काल के तीर्थंकर। देखिए उत्सर्पिणी काल के समय का जो आधा चक्र है उसमें 24 तीर्थंकर और उत्पन्न होंगे, यानी कि 25वां तीर्थंकर यहां से स्टार्ट होगा। तो उत्सर्पिणी काल के कौन कौन से तीर्थंकर होंगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो एक तो जो दोबारा से इस काल में पहला तीर्थंकर होगा उत्सर्पिणी, जैन धर्म के अनुसार उत्सर्पिणी काल का प्रथम तीर्थंकर कौन सा होगा? तो इनमें मगध के राजा श्रोणिक या बिंबिसार का अवतार होगा। किसका? मगध के राजा श्रोणिक या बिंबिसार। इनके बाद अपन पढ़ेंगे ये मगध का उत्कर्ष वगैरह, इनकी क्लास के बाद अपन रीड करेंगे। श्रोणिक या बिंबिसार जो था वह मगध के राजा थे, और श्रोणिक या बिंबिसार का उदय उत्सर्पिणी काल में, ये इनका अवतार होगा प्रथम तीर्थंकर के रूप में, या इस काल में ये तीर्थंकर बनेंगे। फिर कृष्ण भगवान जो है वो भी जैन धर्म में आएंगे अवतार लेकर के उत्सर्पिणी काल में, ये भी तीर्थंकर बनेंगे। इसके अलावा मंखाली घोषाल आदि तीर्थंकर इस काल में उत्पन्न होंगे, ऐसा मानना है। अपने लाइक क्या खास बात आ गई कि कौन सा काल, अवसर्पिणी काल के बाद कौन सा काल आएगा, तो आप ध्यान में रखेंगे उत्सर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे या तीर्थंकर कौन होंगे? तो बिंबिसार की संभावना है, कृष्ण जी की संभावना है, घोषाल की संभावना है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 8-10 घंटे अपन लगातार स्टडी करके आप लोगों के लिए कुछ आउट ऑफ एंड जिसको कहेंगे कोर्स, जहाँ से जो जनरल बुक में इन बातों का समावेश नहीं है। बहुत सारी बुक DU की बुक अपने को रीड करनी पड़ती है, बहुत सारी किताबों से अपन स्टडी करके आप लोगों के लिए बढ़िया मैटर जुटाने की कोशिश करते हैं, बढ़िया अध्ययन सामग्री जुटाने की कोशिश करते हैं। समझ में आए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।